हेलो फ्रेंड्स, तो इस ब्लाउज़ के स्लीव्स डिज़ाइन को आप सबने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आज की वीडियो में मैं इसी ब्लाउज़ की फुल कटिंग और स्टिचिंग दिखाऊंगी फ्रंट और बैक पार्ट की। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। मैंने अस्तर को फोल्ड करके ले लिया है। यहाँ पर आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग कीजिए और चाहे तो आप कोई दूसरे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, और अगर आपको मेरे जैसा डिज़ाइन बनाना है तो सेम जैसे कटिंग कीजिए, मेज़रमेंट अलग होगा। तो मैं प्रिंसेस कट में फ्रंट पार्ट को बनाऊंगी, तो फ्रंट की लेंथ मैं नीचे से 1 इंच ज़्यादा लूँगी प्रिंसेस कट के लिए, और इस ब्लाउज़ में बैक पार्ट में हुक बनाऊंगी, तो इसलिए फ्रंट पार्ट को पहले कटिंग कर रही हूँ। अभी लेंथ में आप जितना भी रेडी रखना चाहते हैं अपने पसंद से, उसमें जो रेडी लेंथ होगा उसके साथ 1 इंच प्लस करके निशान लगा दीजिए और लाइन को स्ट्रेट कर लीजिए। और जैसे कि ये मैं हाई नेक ब्लाउज बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ 6.5 इंच शोल्डर लिया है। आप इसको 7 इंच में भी ले सकते हैं, 7 साढ़े 7 इंच। और यहाँ मैंने 6.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। अगर आप इसको फिटिंग्स थोड़ा लूज़ में और पहनना चाहते हैं तो 7 साढ़े 7 इंच तक अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट है तो इसीलिए 1 इंच ऊपर से मैंने आर्म होल की गुलाई दिया है। अब इसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट, मेरा 38 का 4th पार्ट 9.5 इंच और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लिया है। अब नीचे कमर है 30 इंच, उसका 4th पार्ट मेरा 7.5 इंच, और यहाँ पर 1.5 इंच तो मार्जिन एक्स्ट्रा रहेगा, लेकिन प्रिंसेस कट के लिए हमें एक्स्ट्रा रखना होता है। चेस्ट की तरफ से 1 इंच और कमर की तरफ से 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, या फिर आप चेस्ट का जो लाइन है उससे बिल्कुल स्ट्रेट करके नीचे का लाइन भी ले सकते हैं। इस तरह से प्रिंसेस कट में हमें फ्रंट पार्ट में ज़्यादा कपड़ा रखना होता है। तो अब 38 साइज़ के अकॉर्डिंग 4 इंच पर मैंने नीचे का चौड़ाई लिया है। अब यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाना है। जितना भी आपका चेस्ट का 4th पार्ट होता है उसके साथ 1.5 इंच प्लस करके निशान लगा दीजिए। तो मेरा यहाँ 9.5 के साथ 1.5 इंच प्लस करके 11 इंच आया, और मैंने 4 इंच का चौड़ाई लिया था। तो इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ जो आर्म होल का लाइन है उसके साथ फ्रेंच कर्व की यूज़ करके इस तरह से मिला दिया है। देन यहाँ से लेना है 2 इंच। ये मैं 38 साइज़ इसीलिए ज़्यादा रख रही हूँ, और लेंथ में स्ट्रेट भी मैंने 2 इंच रखा है। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का जो शेप है वो इस तरीके से दे देंगे, और नीचे का जो लाइन है वो थोड़ा सा स्ट्रेट रखनी है, ताकि इसमें जो पफ वाला जगह जो है वो बहुत अच्छा आएगा पफ। तो इसके बाद इस लाइन को ऊपर की तरफ तिरछा में मिला देंगे। देन नेक विड्थ मैंने यहाँ पर रखा है 3.5 इंच, 3.5 इंच। इसको आप कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर डीपनेस रखा है 7 इंच तक डीप बनाई है। आप इसको और भी डीप बना सकते हैं, साइज़ के अकॉर्डिंग ही इसको रखिए। और यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। तो 7 इंच मैंने लेंथ लिया है और 3.5 इंच मैंने गली की विड्थ लिया है, नेक विड्थ। अब बॉक्स के अंदर आप कोई भी नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। प्रिंसेस कट में तो बहुत सारे नेक डिज़ाइन अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक बनाऊँगी, लेकिन वो मैं पेस्टिंग से बनाऊंगी तो बाद में भी दिखाऊंगी। अभी इसकी मैं फटाफट से कटिंग कर लेती हूँ। देन बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आई हुक के लिए आधा इंच छोड़कर 1/2 इंच अंदर की तरफ से एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है, और ऊपर से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारी शोल्डर की लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से बनाने के बाद अब जितना आपने फ्रंट पार्ट में शोल्डर लिया है उतना ही यहाँ पर लीजिए, गली की चौड़ाई भी उतना लीजिए, शोल्डर आर्म होल भी उतना ही लेना है जितना फ्रंट में लिया है। सिर्फ यहाँ पर जो आई हुक वाली जो मैंने लाइन छोड़ा है आधा इंच का मार्जिन, बस उसे छोड़कर सारे मार्जिन ऐड करनी है। तो यहाँ पर इस तरह से लेंथ का भी निशान लगा लेना है जितना आपने फ्रंट में लिया है। मतलब कि जितना रेडी लेंथ आप रखेंगे उससे 1 इंच बढ़ाकर बैक पार्ट में लेना है। प्रिंसेस कट में तो फ्रंट में हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है, तो इसीलिए जो रेडी लेंथ होगा उसके साथ 1 इंच प्लस करके बैक पार्ट में लेना होता है। तो इस तरीके से जो कॉमन जो होता है फ्रंट और बैक की लेंथ वो मैंने ले लिया है। अब बाकी मेज़रमेंट यहाँ पर लगाना है, चेस्ट और वेस्ट, ये सारा कुछ यहाँ पर निशान लगा देंगे। और एक चीज़ जो कमर का जो निशान है वहाँ पर 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना होता है मार्जिन ऐड करने के बाद भी, जो कि हमारी बैक पार्ट में जो टक्स लगाते हैं उसके लिए। और आर्म होल का निशान 1.5 इंच ऊपर से लगाना होता है। तो इस तरीके से 1.5 इंच ऊपर से आर्म होल की जो गोलाई है वो दे देंगे। ये देखिए, अब बैक में जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ वो चाहे तो सेम बना सकते हैं, कोई और भी बना सकते हैं। तो सेम अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। सबसे पहले तो बैक पार्ट की इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब पेस्टिंग से बनाने से पहले बैक नेक की मार्किंग हम यहाँ पर कपड़े के ऊपर कर लेंगे। तो 3.5 इंच नेक विड्थ होगा और 4 इंच लेंथ लेकर यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बॉक्स बना लेंगे। तो जो आई हुक वाली लाइन है 1/2 इंच का, उसे छोड़कर मैं निशान लगा रही हूँ।
तो बॉक्स बनाने के बाद ऊपर की तरफ हमारा राउंड वाला डिज़ाइन रहेगा और नीचे से मैं 4.5 इंच रख रही हूँ, यानी कि मार्जिन वगैरह ऐड है अभी। अगर मार्जिन नहीं रहेगा तो वहाँ पर 3.5 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा चौड़ाई ले लेंगे, 2 इंच 3 इंच कोई भी चाहे तो आप ले सकते हैं, मैंने 2 इंच लिया है। और यहाँ पर फ्रेंच कर्व की इस तरीके से रखेंगे, फिर से इसको उल्टा करके ऊपर की कोने में रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा डिज़ाइन को मैनेज करके हाथ से ठीक कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को ईज़िली बना सकते हैं। पूरा हाथ से देंगे तो थोड़ा सा शेप ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसे बनाया है। अब मैंने इसके अकॉर्डिंग पेस्टिंग कटिंग किया है जितना चाहिए, और पेस्टिंग की सेंटर मार्किंग पहले कर लेंगे इस तरह से। जितनी भी मार्किंग आप पेस्टिंग में करेंगे वो जो ग्लू वाली साइड नहीं है वहाँ पर करनी है, और जो निशान जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारा जो आई हुक वाली मार्किंग कपड़े के ऊपर है उससे मिलाकर रखनी है। देन मार्कर लीजिए और इस तरीके से नीचे का जो चौक का निशान मैंने ड्राइंग किया है डिज़ाइन में, वो ड्राइंग जो है ऊपर उठा लेना है पेस्टिंग के ऊपर। सेम ऐसे ही आपको करनी है दूसरी साइड पर। तो इस तरीके से मार्कर की निशान दूसरी तरफ बहुत अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो इस तरीके से निशान को उठा लेना है। कि देखिए बहुत इजी है, इस तरीके से पेस्टिंग यूज़ करके देखिए। अब इस तरीके से ड्राइंग को उठाने के बाद इसके कटिंग कर लेंगे। जितना रखना है रखिए, 1 इंच, 1/2 इंच, 1.5 इंच, जितना भी पेस्टिंग आप साइड में रखना चाहते हैं उतना रखिए, और बाकी पेस्टिंग कट करके निकाल दीजिए। इसमें जो पेस्टिंग के ऊपर जो डिज़ाइन का ड्राइंग होगा वो बहुत सुंदर और फिनिशिंग के साथ आएगा। देन फ्रंट पार्ट को भी सेम ऐसे ही बना लेंगे। इसके अकॉर्डिंग भी मैंने पेस्टिंग कटिंग किया है, और यहाँ पर बिल्कुल बाहर की तरफ इस लाइन को रखेंगे, जो सेंटर वाली लाइन मैंने मार्किंग किया है। तो इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर जो गोल वाला नेक मैंने ड्राइंग किया है उसको बस पेस्टिंग के ऊपर उठा लेंगे। तो अच्छे से उठाना है। अगर चाहे तो आप यहाँ पर भी फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका हाथ से ठीक से नहीं होता है, बस इसे जो सेंटर की लाइन है उसे फोल्ड कीजिए, दूसरी साइड का निशान इस तरफ दिखाई देगा, क्योंकि पेपर पेस्टिंग पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसीलिए आपको दिखाई देता है अच्छे से। तो इस तरीके से दोनों तरफ निशान को उठा लेंगे, अच्छे से ड्राइंग कर लेंगे, और इसके बाद जितना पेस्टिंग आप रखना चाहते हैं उतना रखिए। सबसे अच्छी होगी कि जितना आपने बैक नेक में पेस्टिंग में जितना रखा है, फ्रंट की ये जो पेस्टिंग होगी उसमें भी उतना ही रखिए, तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर दोनों तरफ की पेस्टिंग को चिपका कर प्रेस कर लेना है, आयरन से प्रेस कर लेना है। तो इस तरीके से पेस्टिंग जितना है उससे बाहर आधा इंच का कपड़ा भी रखना है। और जब भी राउंड नेक होता है वहाँ पर कपड़े में छोटे छोटे कट लगाइए, क्योंकि ये कपड़ा पेस्टिंग के ऊपर उठाकर फोल्ड करना होता है, और फोल्ड करने में इजी रहे इसीलिए मैंने ये कट लगाए हैं। ये देखिए इजीली कपड़े को हम फोल्ड कर पा रहे हैं, और अगर आप ये कट नहीं लगाएंगे तो आप देख पाएंगे कि इस कपड़े को आप इजीली ऐसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कट लगाइए और धीरे धीरे इस तरीके से फोल्ड करते जाइए, तो बहुत ईजी रहेगा। ये देखिए, तो इस तरीके से मैंने पूरे फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। देन देखिए मैंने फ्रंट में सारे जो मेन फैब्रिक है उसके साथ अस्तर को जॉइंट करके ले लिया है। सिर्फ प्रिंसेस कट का जो पार्ट है वो मैं जॉइंट करके आपको दिखाती हूँ। तो प्रिंसेस कट का जो भी साइड जिसके साथ आएगा वो इस तरीके से रखिए। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दीजिए, सिर्फ जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसमें लगाइए। और यहाँ पर हमेशा कमर की तरफ से स्टिचिंग करना स्टार्ट कीजिए जब भी आप प्रिंसेस कट के पार्ट को जॉइंट कर रहे हैं, और धीरे धीरे सिलाई लगाइए। किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, धीरे धीरे सिलाई लगाएंगे तो देखेंगे कि दोनों पार्ट बिल्कुल एक दूसरे से मिलकर आ रहा है। लास्ट में कभी भी कोई भी पार्ट छोटा बड़ा ज़्यादा नहीं होगा। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी पार्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो इसमें आपने शायद ज़्यादा खींच लिया होगा, इसमें ये वाला प्रॉब्लम आता है। तो देख सकते हैं पफ भी बहुत अच्छे से आ गया है। अब यहाँ पर दूसरी साइड की प्रिंसेस कट की पार्ट को मैं जॉइंट कर लेती हूँ। देन सेंटर मार्किंग करनी है चॉक से। इसके बाद पेस्टिंग वाला पार्ट लेना है, और इसकी जो लाइन है सेंटर की दोनों को मिलाना है, और इस तरीके से पहले सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन सिलाई कर लेनी है। ये कच्चा सिलाई होगा, और इसके बाद इसे यहाँ से घुमा लीजिए। एक तरफ जो राउंड का जो लाइन है उसे सिलाई लगाकर पैक कर लीजिए। देन दूसरी तरफ थोड़ा आगे से सिलाई लगाना स्टार्ट करके इस तरीके से सिलाई को कंप्लीट कर लीजिए। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद मिडिल के जो कपड़ा है उसे कट करके निकाल देंगे। आधा इंच से भी कम 1/4 इंच का जो कपड़ा होगी उसे रखिए।
इस तरीके से कट कर देना है। इसके बाद पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाना है। कट लगाने के टाइम पर ध्यान रहे कि जो सिलाई वाली लाइन है वो कटना नहीं चाहिए, वरना जो आपने सिलाई लगाई है वो भी कट हो जाएगा। देन पेस्टिंग वाली पैटर्न को एक तरफ फोल्ड करना है और बिल्कुल मिडिल से एक सिलाई लगाना है। तो ये सिलाई हम क्यों लगाते हैं, ताकि जो नेक हमने बनाया है उसमें फिनिशिंग अच्छा आए। तो इस तरीके से सिलाई लगाकर मैं दिखा देती हूँ कि इसमें फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ जाती है। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद ये जो पैटर्न है इसे अंदर की तरफ दबा देंगे। तो देख सकते हैं कितने इजीली ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। अभी मैंने आयरन भी नहीं किया है। देखिए इसमें फिनिशिंग कितनी अच्छे से आ गई है। देन बैक पार्ट को रेडी कर लेंगे। तो इसमें भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे। देन इसकी जो फैब्रिक होगी आधा इंच का, उसे पेस्टिंग के ऊपर उठाकर फोल्ड कर देंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे फोल्ड करेंगे और ध्यान से कट भी लगा लेना है पहले। देन इसमें सेंटर की लाइन के बराबर कट कर लेनी है, क्योंकि बैक पार्ट में तो हुक बन रही है, तो दोनों पार्ट में अलग अलग इसको तैयार करनी है। तो बैक पार्ट में पहली एक पार्ट मैंने ले लिया है और इसके ऊपर पेस्टिंग के पैटर्न को रख लिया है। आधा इंच मैंने छोड़कर पेस्टिंग के पैटर्न को रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वो आई हुक के लिए है। और इस तरीके से लाइन के बराबर मैंने सिलाई लगा लिया है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा थोड़ा कपड़ा रख के बाकी कपड़े को कट कर देना है। देन छोटे छोटे कट भी लगाना है इस तरीके से। देन इसे फोल्ड करके इसको इसकी जो कॉर्नर होगी उसे अच्छे से निकाल लीजिए कोई भी नोक वाली चीज़ से, और इसे इस तरीके से फोल्ड करके तैयार कर लेना है। तो मैंने आयरन से प्रेस करके दोनों तरफ रेडी कर लिया है। अब इसमें मैं मोती वाला जो लेस है वो लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले बैक पार्ट में जो टक्स पॉइंट का सिलाई है वो लगा लीजिए। वो आप अपने अकॉर्डिंग जितना लंबा चाहे उतना लंबा आप रख सकते हैं, 4 इंच 5 इंच जितना चाहे उतना रख के दोनों पार्ट में टक्स पॉइंट की सिलाई लगा दीजिए। अब इसके बाद जो फुट होता है वो चेंज कर लेना है, क्योंकि जो मोती वाला लेस होता है वो डबल फुट से नहीं लगाया जा सकता है, उसमें मोती जो है वो लेस ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने सिंगल फुट लेकर उसको अटैच कर लिया है मशीन में। इसके बाद मोती पहले रखना है, इसके ऊपर ब्लाउज़ का पार्ट रहेगा और इस तरीके से बिल्कुल किनारी से सिलाई लगाना है धीरे धीरे। जब भी आप सिंगल फुट लगाएंगे और ये वाला लेस यूज़ करेंगे, इस तरीके की गोल्डन लेस, और गोल्डन और वाइट एक साथ में भी आता है, बहुत से कलर में अवेलेबल होता है, जो भी आपको आपके ब्लाउज़ के साथ मैच होता है वैसे कोई लेस लीजिए और इस तरीके से सिलाई लगाइए। देखना बहुत धीरे धीरे इसको अटैच करना है, ताकि कोई भी जगह पर ख़राब फिनिशिंग ना आए, पूरे जगह पर अच्छा फिनिशिंग आना चाहिए। तो देन ये लेस लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं लेस को लगा लूँगी, फ्रंट में भी और बैक पार्ट में भी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मेरा स्टिचिंग के वीडियोस बहुत पसंद आते थे, तो इसीलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है जिस पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाना सिखाया है। और ब्लाउज़ बनाने के लिए बहुत सारे टिप्स मैंने इस कोर्स पर शेयर किया है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, जिन्हें डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है, स्पेशली उनके लिए ये कोर्स है, जहाँ पर मैंने डिज़ाइनर ब्लाउज़ के ऊपर बेसिक से एडवांस तक सिखाया है। आपको बहुत सारे ब्लाउज़ के फ्रंट और बैक डिज़ाइन सीखने को मिलेगा और स्लीव्स के डिज़ाइन भी सीखने को मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है उस लिंक पर क्लिक करके आप मेरे वेबसाइट पर जाइए, जहाँ पर आपको कोर्स के सारी डिटेल्स मिल जाएगी, प्राइस की डिटेल्स, और मैंने अलग अलग चैप्टर्स बनाई हैं, तो चैप्टर्स का भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो सिर्फ 2 दिनों के लिए ये ऑफ़र चल रहा है कि सिर्फ 499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। सो अगर आप कोर्स को लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए अभी और इस कोर्स को सिर्फ 499 में परचेस कर लीजिए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ आप लटकन लगा सकते हैं डोरी बनाकर, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर कोई बटन भी यूज़ कर सकते हैं, बटन और लूप बनाकर इसमें अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डोरी बनाई है और सिंपल लटकन मैंने बनाई है, 2 लटकन बनाकर मैंने एक ही डोरी में यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैं लटकन को डोरी को इस तरह फोल्ड करके तैयार कर लूँगी, और यह है इस बैक पार्ट की फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ब्लाउज़ की स्लीव्स के वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार चेक कर लीजिए। रिसेंटली मैंने वो वीडियो अपलोड किया है मेरे इसी चैनल पर, और ऐसे ही और भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ स्लीव्स के डिज़ाइन देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली अपडेट पाने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा है मुझे कमेंट पर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो पहले मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, देन मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।